आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? यह सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस लीडरों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक, इसके अलावा बिहार और उधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल का पार्टी के अंदरूनी मामलात को लेकर उनके बयान ने एक तरह से जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। अभी पंजाब का टेंशन कम नहीं हुआ था कि कांग्रेस के G23 ग्रुप से आवाज उठने लगी। कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी ने पार्टी की लीडरशिप पर ही सवाल उठा दिया। कपिल सिब्बल के बयान पर नाराज कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया और फिर मामले ने एक तरह से तूल पकड़ ली। लेकिन यहां सवाल यही उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है? फिर वही सवाल, वही मांग, आखिर ये कैसा कोहराम है कांग्रेस में? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अपने अंदरूनी जो मामलात है क्या उसी पर एक तरह से काबू नहीं पा रही, या कांग्रेस के जो सीनियर लीडरान कांग्रेस की क़यादत पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ निगाहत अब्बास जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ डिबेट में जुड़ी हुई हैं। निगाहत अब्बास जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी मुमताज़ आलम रिजवी साहब जुड़े हुए हैं, जो लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं और कांग्रेस पर बारीक नज़र, आपकी बहुत गहरी नज़र एक तरह से है। मुमताज़ आलम रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ तहसीन पूनावाला और इसके अलावा बीजेपी स्पोक्सपर्सन, माफ़ कीजिएगा एनसीपी स्पोक्सपर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं मुमताज़ आलम रिजवी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। काफी दिनों से और एक लंबे अरसे से आप कांग्रेस को कवर करते रहे। कांग्रेस का उतार चढ़ाव, जिसे कहते हैं कि उरूज़ो जवाल भी जवाल आपने देखा है। मुमताज आलम रिजवी साहब, जो कुछ हो रहा है, जो G23 की बातें हो रही हैं, या इसके अलावा हम देख रहे हैं जो सीनियर लीडर हैं वो एक के बाद एक कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस में चल क्या कुछ रहा है? देखिए, ऐसा है हुरैरा भाई कि आप इसको अगर देखना चाहते हैं थोड़ी सी पिक्चर, तो मगरबी बंगाल के हवाले से देख लें कि जब वहां के टीएमसी के लीडरान को ये लगा कि ममता बनर्जी कमजोर हो रही हैं और बीजेपी शायद बंगाल में हुकूमत में आ जाए, तो बहुत सारे लीडरान जो हैं वो चले गए बीजेपी में। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में ममता बनर्जी आई, उसके बाद फिर सब जी हुजूरी शुरू कर दी ममता बनर्जी की और सब पलट कर आ गए। वही हाल कांग्रेस का है। चूंकि कांग्रेस जो है हमेशा इक़्तिदार में रही है, पावर में रही है, तो पावर का एक अपना नशा होता है। तो जो लोग अभी पावर के नशे से नहीं निकले हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शायद हम कहीं जा करके और किसी यानी बीजेपी में शामिल होकर के या जो और पार्टियां हैं उसमें जा करके कहीं ना कहीं हम इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो जाने की बात है, छोड़ के कई लीडरान गए, आपने देखा होगा जी। और जहां तक G23 का ताल्लुक है, और जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं जी हुजूरी नहीं बल्कि G23 का हूं, यानी जो एक ये G23 वो है कि जो 23 लीडरान है, जो कांग्रेस के सीनियर लीडरान है, जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद तो क़यादत ही कर रहे हैं जी। और इसके अलावा मुकुल वासनिक है, मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं, और इस तरीके से कई लीडरान हैं। तो इन्होंने बहुत पहले, आपको याद होगा, सोनिया गांधी को एक खत लिखा था और क़यादत की बात की थी। बिल्कुल। और ये सारा बहरान हो रहा था भाई जब 2019 में शिकस्त हुई कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस सदर से। 4-5 महीना तक ये कहा जाता रहा, मजलिस आमला में भी बात आई, लीडरान ने भी कहा कि राहुल गांधी एक्सेप्ट कर लें
और वो पार्टी को न छोड़े, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कि हम नहीं रहेंगे और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो उसके बाद से जो है वो फिर ये आवाज उठने लगी कि सदर कौन होगा। काफी जद्दोजहद के बाद जब कुछ न समझ में आया तो सोनिया गांधी को अबूरी सदर बना दिया गया। यही बात सिब्बल ने कहा कि कोई मुंतखब सदर नहीं है, लेकिन चूंकि तस्वीर कुछ ऐसी आती है कि सदर वाकई अगर देखा जाए तो मुंतखब सदर नहीं, अबूरी सदर है सोनिया गांधी, और फैसले जो ले रहे हैं वो राहुल गांधी ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर हमने सलमान खुर्शीद साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए सदर होना और है, लीडरशिप होना और है। लीडर आज की तारीख में राहुल गांधी हैं और वही कांग्रेस को चला रहे हैं, और ये बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल क्लियर है हुरैरा भाई। और यही सवाल कपिल सिब्बल ने भी बार बार यही सवाल उठाया, और उस दिन जिस दिन पंजाब का पूरा मामला सामने आया उस दिन भी कपिल सिब्बल ने यही बात कही थी, जो बात मुमताज आलम रिजवी साहब आपने कही। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब इस पर और आगे बात करूंगा। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके, उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। तहसीन पूनावाला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ डॉक्टर पवन पांडे जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन पांडे, आपका भी इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं तहसीन पूनावाला जी सीधे सीधे आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, इससे पहले मुमताज आलम रिजवी साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लंबे अरसे तक सरकार में रही और कांग्रेस से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सत्ता और इख्तिदार में ही रहने के आदी हो गए, और इसी वजह से वो दूसरी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ आजकल चल रहा है, G23 की बात चल रही है, और कांग्रेस के अंदर ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है तहसीन पूनावाला जी? देखिए, दो चीज़ है। तो सबसे पहली ये चीज़ है कि इस वक्त कांग्रेस मौजूदा हुकूमत में नहीं है, और कुछ लोग होंगे जिनको अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कहीं और जाना होगा, उन पर शायद कोई केसेस हो गए, वो शायद डरते हो गए, तो वो बात अलग है। जहाँ तक सवाल G23 का है, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, और आपके शो के माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है इन सभी कद्दावर नेताओं से। मैं कांग्रेस का सिर्फ एक समर्थक हूँ और एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस का, किसने रोका है? आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप जानते हो कि जब CWC की मीटिंग हुई जिसमें प्रपोजल लगा गया बाय इंटरिम प्रेसिडेंट, जैसे बता रहे थे मेरे पहले स्पीकर जो बता रहे थे कि सोनिया जी इंटरिम प्रेसिडेंट है, कि अब चुनाव हमें करवाना चाहिए। इन्हीं लोगों में से, इन्हीं G23 में से जो लोग हैं जो CWC में, उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त कोविड चल रहा है, हमें चुनाव नहीं कराना चाहिए जी। केवल कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें चुनाव ओपन होते हैं, ओपनली होते हैं, और आपको चैलेंज करना चाहिए चुनाव के लिए, आपको लड़ना चाहिए। फिर आप ये डेलीगेट्स पर छोड़ दीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए, वो आपको चुनते या किसी और को चुनते। मुझे समझ में नहीं आता दिक्कत कहां है, लेकिन आप मीडिया में आकर जो आप बयान देते हो, मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। आपको वो हाई कमांड के साथ, सोनिया जी के साथ समय लेकर उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। पब्लिक में आपको नहीं करना चाहिए डिस्कस। मैं निगात अब्बास, आप मुस्कुरा रही हैं, यानी बीजेपी एक मौका देख रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा एक कदावर लीडर पंजाब में कांग्रेस का टूटता है, उसकी अमित शाह जी से मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जब कांग्रेस में इस तरह के हालात होते हैं, कांग्रेस के ही जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के खिलाफ ही जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो बीजेपी एक अच्छे मौके की तरह इसे देखती होगी। ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि ये तो आए दिन का तमाशा बन चुका है। तहसीन भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहने में और सुनने में बड़ी खूबसूरत लगी, हालांकि सच उसमें कुछ था नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे फेयर तरीके से चुनाव होते हैं, फेयर तरीके से सब डिसीजंस ली जाती हैं। जिस पार्टी में निरंतर सिर्फ माँ बेटे सोनिया जी या फिर राहुल जी अध्यक्षता में रही हो, वहां पर कैसे फेयर डिसीजंस है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लफ्जों में बयान करने से चीजें बदलती नहीं है। दूसरा, उन्होंने दूसरी बेहद खूबसूरत बात कही, और मैं इस बात का समर्थन भी करती हूँ। उन्होंने कहा, मैं बहुत इज्जत करता हूँ कपिल सिब्बल जी की और बाकी लोगों की, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इज्जत करते हैं तो आपने एक सफाई दी कि आप समर्थक है कांग्रेस के, तो इसके नाते तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन कांग्रेस के नेताओं ने जाकर कपिल सिब्बल जी के घर के बाहर इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करा, उनके घर पर हमला करा, उनके खिलाफ आपको निंदा करनी चाहिए। आपने एक बार भी पंक्ति में नहीं बोला। और जहां तक मेरे मुस्कुराने की बात थी, क्या करें,
इस प्रकार का तमाशा अगर आप पूरी कांग्रेस, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो, चाहे वो अमरिंदर जी के साथ इन लोगों ने जिस प्रकार की बदसलूकी करी वो हो, हर चीज अब दिख रही है। कहीं ना कहीं जनता को दिख रहा है कि अब एक ये पार्टी जो पारिवारिक शुरू से थी, नेपोटिज्म का इतना बड़ा शिकार थी, आज अभी भी जनता ने इतनी बार इस पार्टी को ठुकरा दिया, उसके बावजूद ये लोग उसी वहीं पर खड़े हुए हैं, उसी तख्त पर खड़े हुए हैं, और आज भी बदलने की बिल्कुल भी इनको लगता ही नहीं है कि जरूरत है। आज भी ये परिवार के लोगों को अध्यक्ष बनाए रखना चाहते हैं, लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहते, और जहां पर जो लोग आकर सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ ये गुंडे भेजकर उनके घर पर हमला कर देते। तो माफ कीजिएगा, ऐसी पार्टी की और ऐसे सोच की और ऐसे कल्चर की हम भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते निंदा करते हैं। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब। जी, मैं ये कह रहा हूं कि निकत रायबा जो बात कह रही हैं उनको याद करना चाहिए कि आडवाणी जी जो कद्दावर बीजेपी के लीडर, और मैं तो हमेशा ये मानता था कि आडवाणी जी के बगैर तो बीजेपी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उनके घर पर भी पत्थर चला था, लेकिन क्या किसी ने बोला था? क्या किसी ने आवाज उठाई थी? क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? पत्थर बाकायदा चलाए गए थे आडवाणी जी घर पे, याद होगा कि जब कंप्लेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तो इसलिए दूसरी चीज, ये तमाशा जो है, तमाशा कर्नाटक में तमाशा क्या नजर नहीं आता? क्या कर्नाटक में तमाशा नजर नहीं आता? क्या बंगाल में रोज जो है लोग छोड़ बीजेपी जा रहे हैं टीएमसी में, क्या वो नजर नहीं आता है? सिर्फ सबको कांग्रेस का ही तमाशा नजर आता है। अपना तमाशा जो है भाई अपना देख लो, अपना पहले देख लो क्या हो रहा है। और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जाते हैं अमित शाह जी से मुलाकात करने, भाई उनको तो जेपी नड्डा से मुलाकात करना चाहिए जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के हालात दूसरी पार्टियों में भी है। बीजेपी को भी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है और हमेशा अच्छा ही वक्त नहीं रहता है। तो आप सबको करना पड़ता है, ये तो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स है। बिहार मंत्री से क्यों नहीं मिल सकते? ऐसा आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं गृह मंत्री से मिलने ठीक है तहसीन, ठीक है, नहीं, मुलाकात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल है, मतलब ये सवाल उठाया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके की बातें मतलब नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मुमताज साहब आ रहा हूं, निगत मैं आपके पास भी आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं, मैं दोनों लोगों के पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं बात हम आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर पवन पांडे जी, आप भी इशारा कर रहे हैं, आपके पास आ रहा हूं। तहसीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तहसीन पूनावाला जी, बहुत जल्दी से बात पूरी कर लीजिएगा जी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस में अधिकतर जो अध्यक्ष कांग्रेस के रहे वो गांधी नेहरू परिवार के बाहर से रहे, लेकिन बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष रहे वो सारे आरएसएस से रहे। इसलिए शायद निगात कभी बीजेपी की अध्यक्षता उसके नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो वो आरएसएस की मेंबरान नहीं है और सेकंड आरएसएस में महिलाओं को मौका नहीं मिलता, उनका सेपरेटिक विंग है। दूसरी बात करते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपको आपके पीसीआर से एक रिक्वेस्ट करता हूं, वो जरा विजुअल्स आप चलवा दीजिए जब मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी टेरेस पे चल रहे। जेपी नड्डा जी, डैम इट, फिर कट गया फोन। ठीक है, लेकिन तहसीन साहब, तहसीन पूनावाला जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? ठीक है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। दोबारा से तहसीन पूनावाला जी आपके पास आऊंगा मैं डॉक्टर पवन पांडे जी, सर बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल भी ले लीजिए कि जब आपकी कांग्रेस से बहुत पुरानी और अलायंस पार्टी है, बल्कि एनसीपी कांग्रेस का ही एक धड़ा मानी जाती है और अब अलायंस में है, जब आपकी अलायंस पार्टी में इस तरह के हालात होते हैं, उसी पार्टी के सीनियर लीडर आवाज उठाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? किस तरह से इन हालात को आप देखते हैं? हेलो जी पवन पांडे जी, पवन पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो पवन पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रहा है? हेलो जी पवन पांडे जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? ठीक है, लग रहा मेरी आवाज शायद पवन पांडे जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। पवन पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आ रही है, बोलिए। पवन पांडे जी, मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस आपकी अलायंस पार्टी है और जब कांग्रेस में इस तरह के हालात हैं तो कैसा महसूस करता है एनसीपी, कैसा महसूस करते हैं आप लोग?
देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल में ये होता रहता है। राजनीति संभावनाओं का ही खेल बोला जाता है, और जो भी सीनियर लीडर हैं वो अपनी बात को गंभीरता पूर्वक पार्टी में रखते हैं। ये कोई नई बात नहीं, और ये हर पार्टी में होती है, और ये पार्टियों का अंदरूनी मामला है। और जहां तक रही बात, हमारी बहन जो बीजेपी से आई हैं, प्रवक्ता हैं, वो जिस तरह से बोल रही हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या उनकी पार्टी में ऐसा नहीं होता? हर जगह ये बात होती है, चूंकि ये गंभीर मुद्दा है, इतने बड़े दल का मुद्दा है, जिस दल ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, मिलके दिया है, और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है, और वो लोग ही उसको सॉल्व करेंगे। और मैं यहां तक कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर आप देखेंगे कि अगर इसी लोग में से अगर कुछ कांग्रेस के लोग अभी बीजेपी में जाएंगे, तो बीजेपी बाहें फैला के उनका स्वागत करती है। ठीक है, तो आज अगर वो लोग कुछ भी कह रहे हैं, तो ये लोग उसमें अपना लाभ ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की एक आदत हो गई है कि आपदा में भी ये लोग अवसर खोजने का काम करते हैं। अगर कहीं पे कोई परेशानी है, कहीं कोई संगठन में कोई बात है, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, तो आप उसमें आग में घी डालने का काम करते रहते हैं पीछे से। आप अपने दल को देखिए ना, अपने दल के बारे में बात करिए। इनको अपने दल में कोई खराबी नहीं दिखती है। ठीक है। मुमताज आलम रिजवी साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के ही सीनियर लीडर कांग्रेस लीडरशिप को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस पर कोई बात आगे क्यों नहीं बढ़ती है? हम देखते हैं कि अगर कांग्रेस में कोई सदर नहीं है मुस्तकिल तौर पर, तो उसे लेकर भी CWC की मीटिंग नहीं होती है, बार बार उसकी डिमांड की जाती है, उसके बावजूद भी उस पर कदम पार्टी आगे क्यों नहीं बढ़ाती? इसकी वजह क्या आप देखते हैं? नहीं, अभी गुलाम नबी आजाद ने जब लेटर लिखा है फिर, तो कल ही सुरजेवाला ने ये बात कही है कि मजलिस आमला की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी जी, वर्किंग कमेटी की। और आज भी मैंने लिखा है, और मुझे जो सोर्स से मालूम हुआ है कि इसी जो वर्किंग कमेटी होगी, इसमें बहुत मुमकिन है कि जो सदारती इंतखाब है उसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया जाए, और या उसमें चर्चा हो। तो ऐसा नहीं है। और जैसा कि अभी तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि कई बार इलेक्शन का वो आया, लेकिन कोरोना चूंकि हालात ऐसे थे, कोरोना की वजह से वो चीजें जो है वो टल गई हैं। तो ऐसा नहीं है मुल्क कि में तो बड़े बड़े चुनाव हो गए, कई रियासतों के कोरोना के बीच में कई रियासतों में सरकारें बनी, कई रियासतों में सरकारें गिर गई। नहीं, रियासतों का अलग होता है, संगठन का अलग होता है। देखिए, रियासतों का अलग हो जाता है। कल के कोई सरकारी कह दे साहब ये देखिए पालन नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, अपोजिशन है ना, तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं डर रहा होगा। और इस वजह से दूसरी चीज ये कि अभी भी हुरैरा साहब एक अक्सरियत है, मेरी कई लीडरान से बात हुई है और होती रहती है, कांग्रेस में अक्सरियत है जो राहुल गांधी को ही प्रेसिडेंट चाहती है। कोई अभी चेहरा ऐसा कांग्रेस में नहीं है कि वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन मजबूरी है कि राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं। मजबूरी कांग्रेस के सामने ये कि राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को चाहती है, लेकिन राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं। गांधी जी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है जो अध्यक्ष बन जाए। वो पार्टी अब वो बनना चाहते हैं, अब वो बनना चाहते हैं। एक मिनट, ये बड़े ताज्जुब की बात है। मतलब ये तो आप अपने आप ही बता रहे हैं। ठीक है, हर पार्टी अपने लीडरान को पीएम बनाना चाहती है, हर पार्टी जो है ख्वाब देखती है। आपके पास कोई ऐसा समक्ष व्यक्ति नहीं है जिसको आप पार्टी की अध्यक्षता दे सके। मतलब या पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लांछन लगा रहे हैं। जो लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं कर सकते, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी है, राहुल गांधी से बेहतर कोई व्यक्ति ही नहीं है, बड़ी सोचने वाली बात है कि उस पार्टी के कार्यकर्ता को आप इसमें लगा रहे हैं। पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलेगी, बना देंगे, उसका अपना संगठन होगा, वो अपने। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कांग्रेस का इंटरनल मामला। मैं तहसीन पूनावाला जी, क्या वाकई में CWC जिसकी डिमांड G23 लगातार करता रहा है, बहुत जल्द कांग्रेस में मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, और यह मानकर चला जाए कि कांग्रेस के आने वाले जो प्रेसिडेंट होंगे राहुल गांधी होंगे? यह तमाशा खत्म होगा जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है? नहीं, कभी
यार आवाज बिल्कुल तहसीन पूनावाला जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अध्यक्षता की पोजीशन को फुटबॉल बना दिया है इन्होंने, माँ बेटे के बीच में। तहसीन पूनावाला, तहसीन भाई आप बोलते रहिए, आप बोल दीजिए। तहसीन पूनावाला जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पवन पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं उसके बाद निगाह आ रहा हूं आपके पास जी। मैं ये कह रहा हूं जी पवन जी, बात पूरी कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। मैं बोलूं? मैं बोलने ही के लिए कह रहा हूं कि आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है जी। जी हाँ, ऐसा है कि जब किसी पार्टी में कोई बात चल रही है, पार्टी अपने हिसाब से उसमें काम कर रही है। पार्टी ने, जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को ये लगता है कि पार्टी के जो भी सीनियर लीडर हैं वो अपनी बात अपने लोकतांत्रिक तरीके से भी रख रहे हैं, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन आप देखेंगे इसमें कि ये लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। ये बीजेपी के लोग, इनको मौका चाहिए कि दूसरे पर हम कैसे उंगली उठा दें। लेकिन इनको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो भगवान आपकी तरफ 3 उंगली कर देते हैं। अभी देखिए, इनको ये समझना होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी एक मैच्योर पार्टी है, उसको आपके किसी भी दिशा नहीं, लेकिन बार बार इस तरह से पार्टी में अगर होता है तो उस पर सवाल तो उठेगा, जिस तरह से कांग्रेस में बार बार उठ रहा है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की मिसाल ले लीजिए, जितिन प्रसाद की मिसाल ले लीजिए, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस तरह के वाकये अगर होंगे और इतने बड़े चेहरे आपके और इतने रिवायती जो चेहरे हैं, जो पुराने चेहरे हों, जो पुराने कांग्रेसी हों, अगर ये आपको छोड़कर जा रहे हैं तो सवाल तो उठता है। उस पर आप बात बनाने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन अगर इस तरह के बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो उस पर सवाल तो उठता है। मैं तहसीन पूनावाला जी, सुन रहे हैं मुझे? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है जी। तहसीन पूनावाला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सुनने? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मेरा सवाल यही था कि मान के चलें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कांग्रेस की होने जा रही है और राहुल गांधी अब नए प्रेसिडेंट बनेंगे बहुत जल्दी। हेलो जी, हेलो, मैं सुन पा रहा हूं तहसीन। हेलो, आप? जी जी, मेरी आवाज हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, अब बिल्कुल सुनाई दे रही है। मैं ये कह रहा था कि ये तमाशा क्या आने वाले दिनों में खत्म होगा कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है? कौन सा तमाशा खत्म होगा? जिसको चुनाव लड़ना वो लड़े। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था, तब बार बार लाइन कट रहा है, आप वो जरा विजुअल्स चलाइए। मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी टेरिस पे, नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जो क्राउड को हाथ मिलाने जा रहे हैं, हाथ वेव करने जा रहे हैं, किस तरह से अमित शाह जी नड्डा जी को पकड़ते बाजू में फेंकते, जरा दिखाए इनके अध्यक्ष की क्या रिस्पेक्ट है। और कौन से बीजेपी में चुनाव होते अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस में चुनाव होते, कोई तमाशा नहीं है। हमें बीजेपी आरएसएस को हराना है और इस देश और संविधान को बचाना है। नहीं और तो इस तरह से हराएंगे? आपके अंदर जो इंटरनल आपके इश्यूज हैं, इस तरह से आप आरएसएस को हराएंगे? तहसीन जी, आज आप तैयारी अच्छे से नहीं करके आए, आज आप तैयारी अच्छे से नहीं करके आए। आप अपनी पार्टी, जिस पार्टी के आपने अपने आप को कहा कि आप समर्थक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एज एन एनालिस्ट आपको इंडिविजुअल बात भी रखनी चाहिए ना, आपको अनबायस्ड बात रखनी चाहिए। जो पार्टी आप कह रहे हो चुनाव, सिर्फ नाम के चुनाव, आप वो चुनाव कह रहे हैं जहां फुटबॉल बनाकर अध्यक्षता की पोजीशन को माँ और बेटे सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते रहते, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। आप कह रहे हैं वहां चुनाव होते हैं। आप कहते हैं यहाँ पर गांधी और नेहरू परिवार से ज्यादातर अध्यक्ष रहे नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता को देख रही है, जनता को यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठी है। कब तक इस प्रकार के गेम खेलेंगे? जब आप अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, सो यू शुड जस्टिफाई दैट पोजीशन। आज आपकी तैयारी सही नहीं, और मैं समझती हूँ जहां पर मैं जवाब दे देता हूं उसका। सीनियर लीडर का अपमान हो रहा है। तहसीन पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं ठीक है, तहसीन पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा ही है जी, और आपके साथ मेरी पूरी एम्पैथी। ठीक है तहसीन पूनावाला, बहुत ज्यादा टेक्निकल। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। जब बीजेपी उत्तराखंड में 4 महीनों में 3 मुख्यमंत्री चेंज करती है, उसे चाणक्य नीति कहा जाता है। कर्नाटका में जब मुख्यमंत्री चेंज किया जाता है, जो पार्टी चाहती है उससे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। येदियुरप्पा जी ने जिनको लाया, एसआर बोमाई साहब के बेटे को लैटरल एंट्री में लाया गया, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसको चाणक्य नीति कहा जाता है। आसाम में सिटिंग मुख्यमंत्री सोनोवाल जी चुनाव के समय वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं, फैसला
अमित शाह जी और मोदी जी करेंगे, नड्डा जी का नाम नहीं लेते, अमित शाह जी और मोदी जी का नाम लेते हैं, आप बाइक चला देना, तो ये उनका हालत है। वहां पे तो लोकतंत्र और जमहूरियत है ही नहीं। जिसको चुनाव लड़ना है वो कांग्रेस में आकर लड़े, किसने रोका है? लेकिन आप इस चीज को नोट कीजिए, उत्तराखंड में और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा गुजरात में भी अगले साल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर के क्या हालात आने वाले दिनों में सही होंगे? क्या वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और क्या फिर कांग्रेस की जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथ में होगी? ये बहुत से सवाल हैं जिनके अभी जवाब आने बाकी हैं और ये देखना बहुत अहम होगा क्या आने वाले दिनों में जो पार्टी से नाराज हैं G23 के जो लीडर हैं, क्या उनका भरोसा फिर से पार्टी की लीडरशिप पर होगा? ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, निगहत अब्बास जी, मुमताज आलम रिजवी साहब और डॉक्टर पवन पांडे साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।